ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता, इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। चलिए सुनते हैं श्रृंखला की 9वीं कड़ी। सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता इस श्रृंखला में। शकुंतला जी, किसी भी राज्य की बात करें, वहाँ के लोक संगीत की बात करें या सुगम संगीत की बात करें, तो एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी हिस्सा होता है मंदिरों में गाया जाने वाला संगीत, जिन्हें हम भजन कहते हैं। तो ऐसी ही गोवा की भजनों की परंपरा है, उसके बारे में आज हमें बताइए। गोवा की भजनी परंपरा एक बहुत ही अलग सा विषय है। जी जी जैन जी, वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में जी 8वें शतक से भक्ति संप्रदाय का आरंभ हो गया जी और देश भर उसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया। हम्म। और गोवा के भजन में एक खासियत है कि जो गीत जी अथवा नाच और नाटक, हम्म ये तीनों का संगम हुआ है। जैसे कीर्तन में होता है, वैसे जी, भक्ति जी। का अलग सा फील अच्छा जो जी, उसमें आता जी, है, जी। जिसमें नाच का फील, गाने का फील और इसके साथ वो सा अभिनय के साथ वो अभिनय किया के जाता साथ। है। जी 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 और हमारे संतजन लोग जो है, हम्म जो कवि थे, उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान हम्म इस भजन में होता है। वो भाषा कौन सी भी होने दो, अच्छा और भक्ति की जो जड़ियां है, हम्म उनकी वजह से ही ये पूरा भक्ति का जो फील है जी हर एक के मन में आता है। जो लोग भगवान के पांव पड़ते हैं, भगवान को मानते हैं, हाँ पूरा ये गाकर भगवान की स्तुति करना मानवीय जीवन का सार्थक होने के लिए हम मन से, दिल से प्रार्थना करते हैं। यही जी। हेतु है बिल्कुल, भजन का। बिल्कुल भजन गाने के लिए ज्यादातर वैसे देखा जाए पूरे देश में राग देश, राग मांड, कल्याण, मल्हार, सारंग, भैरव, काफी, जी कभी कभी अनवट राग भी। हमारे धनराज जी, उनको बहुत सारा वो भजनी परंपरा से ही उनका उठना बैठना होता है। जी जी वो बहुत जानते हैं उसके बारे में। और ये जो अलग अलग प्रयोग जो होता है एक राग से दूसरे राग में जाने का, ऐसा नहीं इनको राग समझता है, गाना समझता है, लेकिन अपने आप हाँ उसका जो भजन है उसमें तान गाने का, उसका राग सादर करने का और जी। एक राग से दूसरे राग में जाने का, अच्छा ये जो अपने आप उन लोगों को आता है बिना सीखे। उनको अगर आप पूछे ये क्या है, वो बता नहीं बता पाएंगे, सकेंगे। हाँ। लेकिन सुन सुन के, क्या पुराने जन्म के मालूम जी। नहीं, ये भजनी ठेका भी जो है वो हाँ। भजनी ठेका तो हमें मालूम है कैसा बजता है। हाँ, ये भजनी ठेका तो गोवा में भी एक अलग ढंग से बजता है। अच्छा उसमें जो लग्गी बजाई जाती है ना, ये गोवा की लग्गी अलग रहती है। वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, वो लग्गी जो लगाते हैं, हाँ। वो इसका डिफरेंस आप समझ में आएगा। जी 16 मात्रा का ताल, 10 मात्रा का ताल, कभी कभी केरवा, कभी कभी दादरा, ये सब ताल ये अच्छा, भजन में इस्तेमाल अच्छा। करते हैं। घर में, गांव में, सार्वजनिक त्योहारों में ये भजन का कार्यक्रम होता रहता है। आज भी बहुत सारे भजन गोवा में घर घर में होते हैं। जी जी गोवा में तकरीबन मुझे लगता है कि 180 से 200 साल तक पुरानी ये परंपरा है। एक पुराने जमाने में जगन्नाथ बुआ पोरीकर करके एक भजनी परंपरा उनके द्वारा शुरू हुई। अच्छा वहाँ पे सप्ताह होते हैं। सप्ताह यानी 7 दिनों का की पूजा, विदाउट ब्रेक। तो वो पूजा का कार्यक्रम जो है अखंड हुआ अखंड करता, 7 दिनों तक। सब भजनी अच्छा, सप्ताह अच्छा। वो आज भी गोवा में होता है। और खास करके सावन मास में
हर मंदिर में ये सप्ताह आज और बहुत भजनी कलाकार ये भजन गाते रहते हैं। वो पूरा जो भक्ति का जो वातावरण है ना वो बहुत अच्छा तैयार होता है गोवा में। पुराने जमाने में ये जो ताड़, झांझ, मृदंग, वीणा ये सब का साथ बजाते थे। लेकिन अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था 20th सेंचुरी में शास्त्रीय संगीत का प्रसार और प्रचार गोवा में ज्यादा होने लगा और तब जो युवा कलाकार थे उन्होंने ये शास्त्रीय संगीत का जो वाद्य है हारमोनियम और पखवाज और पेटी, ये हमारा तबला, ये सब ले लिया। अच्छा। और हमारे पंडित मनोहर बुआ शिरगांवकर करके है वो उनके नाम से ही भजन है, मनोहारी भजन कहते हैं उसको। हाँ। अच्छा। उन्होंने उनके साथ नरहरी बुआ वळवईकर, रामनाथ मटकर, दत्ताराम वळवईकर, पंडित सोमनाथचारी, वामन पिळगांवकर और उनके बहुत सारे गायक भजन गाने वाले लोग उनका जो भजन गाने का तरीका है ना उससे बहुत आकर्षित हो गए। अच्छा। और सखाराम बुआ बर्वे करके थे, उनका मार्गदर्शन उनको मिला और शास्त्रीय संगीत का उपयोग करके उसमें लयकारी करना, तान प्रकार करना और ये भजन की, गोवा के भजन की खासियत है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर भजन में हम तानबाजी नहीं करते, महाराष्ट्र में वगैरह कोई भी देखा जाए, लेकिन गोवा के भजन में तान बहुत रहती है। अच्छा। और तैयारी से तान गाते हैं। और मनोहर बुआ शिरगांवकर का एक बड़ा योगदान इस भजन परंपरा में है। उसे हम भजन सम्राट करके पदवी दी है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने गोवा का भजन का एक आकार दिया है। पहले गजर गाने का, गजर गाल होने के बाद रूप, रूप का जो अभंग होता है, उसके बाद ध्यान, उसके बाद मागणी, उसके बाद गौड़न, ये सब प्रकार गाए जाते हैं। और ये गाकर जब समापन करते हैं फिर एक बार वो गजर होता है। अच्छा। और भैरवी से ये भजन की समाप्ति होती है। अच्छा। हर अंतरा में राग बदलने का जो तरीका ये भजन में गोवा के, अगर आपको कभी भी वक्त मिला तो 15 अगस्त जो गोवा में आता है, एक तरफ भारत का स्वतंत्र का महोत्सव और दूसरी तरफ भजन का महोत्सव, गोवा की कला अकादमी बहुत बड़ा भजनी स्पर्धा आयोजित करती है। और वो स्पर्धा में जो जीतने वाले सिलेक्ट हुए एक 6-7 ग्रुप उस दिन गाते हैं और इतना अच्छा माहौल बनता है। ये भजन का एक खासियत है। इसीलिए हम ये भजन परंपरा के बारे में अगर हम सोचे तो मनोहर बुआ शिरगांवकर के जो भजन है उनका पहला सम्मान होता है। आज वो नहीं है, फिर भी उनके ही सम्मान से ये भजनी परंपरा गोवा में अभी तक चालू है और मुझे लगता है आगे भी बहुत साल चालू रहेगी। कुंतला जी, अब आप क्या सुनाएंगी? इसमें मुझे लगता है अगर मैं सोचूं तो थोड़ा सा जय जयवंती का असर है, तो फिर थोड़ा जय जयवंती का बहुत अच्छा एक चीज है जो मेरे गुरुजी ने, विदुषी गंगूबाई जी ने मुझे सिखाई है। रे ग रे सा नि सा ध नि रे ग म प म ग रे सा रे नि सा ध नि रे सा आ हूँ तो तोरे कारण जागे, हूँ तो तोरे कारण जागे, हूँ तो तोरे कारण जागे। सगरी रैन पिया नहीं आए, सगरी रैन पिया नहीं आए, हूँ तो तोरे कारण आगे, हो तो तोरे कारण जागे जागे। जन्म जन्म के बैरी हो तुम, जन्म जन्म के
जन्म जन्म के बैरी हो तुम, काहे जिया ललचाए, काहे जिया ललचाए, हो तो तोरे कारण जा आगे, हो तो तोरे कारण जा, कारण जा, कारण जा। गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता। आप सुन रहे थे श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे से बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रिकर, हारमोनियम संगत धनराज मडकईकर, तबला संगत तनय रेगे, ध्वनि मुद्रण HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Ba ba da